नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिस संदेश न्यूज में। खबर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा से है, जहां पर नेहरू धर्मशाला रोड जो पूर्व में क्षतिग्रस्त थी, इस रोड के हो रहे नव निर्माण का विधायक विनोद कोटवाल ने औचक निरीक्षण किया। इस संबंध में विधायक विनोद कोटवाल ने राष्ट्रीय पत्रकार संस्था पीलीबंगा को जानकारी दी। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं नमस्कार, और मेरे साथ पूर्व चेयरमैन सुभाष वदारा जी, पूर्व चेयरमैन गंगाराम जी, प्यारलाल जी, भगदत्त जी, पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूर्व की जो सरकार थी 22-23 के अंदर जो एक बजट 6 करोड़ रुपए एक नगर पालिका के तहत कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शांति धारीवाल जी जो स्वायत्त शासन मंत्री थे, उनके द्वारा ये बजट पारित किया गया था। और जैसे आचार संहिता लगी, कुछ सड़कें जो हैं 15-16 सड़कें थी, उसमें से 5-6 सड़कें बढ़ा दी गई थी। उसके बाद आचार संहिता लगने की वजह से उन कार्य को रोक दिया गया था और गवर्नमेंट के द्वारा एक बार निरस्त के भी ऑर्डर कर दिए थे। लेकिन मैंने विधानसभा में भी अपनी बात रखी कि जो कार्य चल रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार के, उनको पूरा करवाया जाए। जो कि जिनका बजट पिछली गवर्नमेंट ने द्वारा दे दिया गया था, वो सड़कें जो है आम जनता के बीच में जो बन रही है, उनसे बड़ा राहत मिलेगा। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, इसकी एजेंसी कौन है और किसके माध्यम से किया जा रहा है? क्या जो निर्माण हो रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, इस निर्माण कार्य को हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम के द्वारा निरीक्षण करने के निकले। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम कहें कि खराब बढ़ा दिए। पहले ही हमने पूर्व में भी मैं निरीक्षण समय समय पर करता रहता हूँ, लेकिन आज भी हमारे गंगाराम जी और सब कांग्रेस पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं निरीक्षण के लिए निकले हैं कि कहीं निर्माण कार्य घटिया तो नहीं हो रहा। और कार्यकारी जैसे PWD आगे टेंडर दिया गया है, उसमें हमने एक्शन साहब को भी समय समय पे अवगत करवाते हैं कि निर्माण कार्य में कोताही ना हो। अगर कोताही हुई तो हम इसके खिलाफ कोई लिखित में देंगे और निर्माण कार्य अच्छा चल रहा है। पूर्व के टेंडर थे ये? पूर्ववर्ती सरकार के टेंडर के समय, और हाँ, वर्क ऑर्डर पे हो गए थे और आधे काम हो गए थे। और जो बचे हुए कार्य हैं, जो मैंने विधानसभा में बात रखी, उसमें वर्तमान सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारी बात को एग्जाई किया, लेकिन उसको रोक दिया गया था। पूर्व की सरकार के जो कार्य एक बार रोके गए थे कि कहीं गलत न हो, न उन्होंने जांच की, तो हमने कहा कि जनहित के काम है, उनको करवाया जाए। उन्होंने करवाने की मंशा पहले भी जाहिर की थी और हो रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और पीलीबंगा की जनता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमें विधानसभा में भेजा और हमने भी पूरी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। सड़कें तो आप पहले भी देख चुके हो कि हमने हर वार्ड के अंदर, दोनों हमारे अभी वर्तमान पार्षद भी हैं, चेयरमैन साहब भी खड़े हैं, हमने हर वार्ड के अंदर 10 लाख तो मेरे वार्ड में, हर वार्ड के अंदर हमने जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ बजट भी दिया है। और जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लखुवाड़ी की प्रमुख समस्या थी पानी निकासी की, उसके लिए मैंने 27 लाख रुपए अभी अनुशंसा की है, जिससे पानी को पाइप के द्वारा पंप हाउस सेट करके उसको वहाँ लखुवाड़ी की साइड में एक डैम टाइप बना हुआ है, उसमें डालेंगे, जिससे कि तीनों वार्ड जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वो समस्या हम जल्द से जल्द बरसात के मौसम से पहले उसके निजात दिलाएंगे। और पूर्व की जो सरकार की बात करें तो कॉलेज हमारा अभी चालू हो गया, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन पूर्व की सरकार, आपने देखा है कि बन के तैयार हो गया था, आचार संहिता लगी, उद्घाटन अशोक गहलोत जी ने यहाँ करके जाना था, लेकिन चलो जो भी रहा, लेकिन चालू हो गया। लगभग 350 बच्चियां हैं। और साथ में ही प्रथम बजट में जो दिया था कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो छात्रावास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उसमें भी हमारी जो गरीब कन्या बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे कार्य थे। और मेरे द्वारा भी चाहे खेल ग्राउंड की बात हो, लाइब्रेरी देने की बात हो, जिम देने की बात हो, स्कूलों के अंदर ड्यूल डेस्क देने की बात हो, ऐसे बहुत से ऐसे जनहित के कार्य हैं जो पूरी टीम के देखरेख के अंदर हम करवा रहे हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर युवा पीढ़ी में भी सुधार हो सके, शिक्षा का सुधार हो सके। और स्वास्थ्य का भी हमने अभी RMRS की मीटिंग ली थी, तो उसमें भी काफी बजट पड़ा है। तो हमारे पास 2 लाख की वार्षिक जो निर्धारित होता है इसका मापदंड, 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो मैंने उनको, SDM मैडम भी हमारे साथ थे कल मीटिंग में परसों,
तो हमने कहा है कि आप राज्य सरकार को अनुशंसा करके भेजिए, जहाँ से स्वीकृति लेकर के उसमें एसी लगाने का काम करें, कूलर लगाने का काम करें, वहाँ जो रंग रोगन की व्यवस्था सुधार करें, और जो भी उपकरण खरीदने हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके, नए नए आइटम्स खरीदने की, और एक CBSE मशीन, वो एक मशीन होती है जांच वाली, वो भी हमने खरीदने का जो है इसमें अमेंडमेंट किया है। तो जल्दी हम चाहते हैं कि पीलीभंगा क्षेत्र का पूरा विकास हो, हर मुद्दे को गंभीर। एक में पीलीभंगा की हम बात करें तो पीलीभंगा के अधिकतर जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनके अंदर बिल्कुल तानाशाही चल रही है। कर्मचारी अपने निर्धारित समय से पहुंच नहीं रहे, अगर लेट भी आ रहे हैं तो जाने का टाइम भी उनका कोई निश्चित नहीं है, और जिससे आम जन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं जो आपने अवगत करवाया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस तरीके की जो शिकायतें मेरे को प्राप्त हुई हैं तो मैं औचक निरीक्षण करके जो भी उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी वो करवाएंगे, जिससे जनता को राहत मिल सके।